नमस्कार, मैं हूं सुचारिता कुकरेती। प्राइम टाइम टॉप 20 रिपोर्टर्स की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। अनंतनाग में अमरनाथ यात्रा के श्रद्धालुओं पर हुए आतंकी हमले के विरोध में आज आगरा में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हथियारों के साथ प्रदर्शन किया। इन कार्यकर्ताओं के हाथों में रिवॉल्वर, पिस्टल और तलवारें थीं। इन कार्यकर्ताओं की मांग है कि सरकार 15 दिन के अंदर हमले का बदला ले, नहीं तो वो कश्मीर जाकर खुद यात्रियों को सुरक्षा देने का काम करेंगे। आस्था पे जो खिलवाड़ हो रहा है उसके ऊपर ये आक्रोश है। मंदिरों में ताले लगाए जा रहे हैं। ये आपको दिख रहा है अमरनाथ यात्रियों के ऊपर हमला, ये हम किसी कदर से बर्दाश्त नहीं देंगे और ना सहन करेंगे, ना सहन करेंगे। मैं केंद्र सरकार को कहना चाहता हूँ कि 15 दिन के अंदर अगर हमारे अमरनाथ यात्रियों का बदला नहीं लिया गया तो आगरा से पूरा जत्था अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा के लिए हमें अपने हाथ में कानून लेना पड़ेगा। अगर हमारी इसमें हंस के भी मौत चली गई ना तो इससे हम पीछे नहीं उठेंगे। क्यों? हमें केंद्र सरकार से हमें उम्मीद है या तो इस पे अंकुश लगा दे आतंकवाद पे, नहीं तो आम आदमी अपने हाथों में हथियार ले लेगा। जो तुम्हें दिख रहा है कितना बड़ा आक्रोश है, हम अमरनाथ यात्रियों पे किसी भी हालत में किसी भी श्रद्धालु को नेक भी खरोच आएगी ना तो हम आज हज यात्रा भी नहीं होने देंगे। हमारे सहयोगी अंकुर कुमारिया हमारे साथ हैं। अंकुर, पहली बात तो ये कि सरकार इनके विरोध प्रदर्शन के हिसाब से अपने फैसले नहीं लेगी, लेकिन विरोध प्रदर्शन कर भी रहे हैं तो ये हथियार लेकर किस तरह का विरोध प्रदर्शन है? देखिए, जिस तरीके का पूरे देश में एक आक्रोश देखा जा रहा है, उसी आक्रोश में इन लोगों ने एक प्रोटेस्ट रखा आगरा के ताजगंज इलाके में। यहाँ जो आतंकी अटैक हुआ है अमरनाथ श्रद्धालुओं पर, उसके विरोध में ये प्रोटेस्ट था। इनके हाथों में हथियार थे, तलवारें थी और इनका साफ तौर पर कहना था कि सरकार को हमने 15 दिन का समय दिया है और सरकार जो है अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा करे और आतंकियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। अगर सरकार 15 दिन में ऐसा नहीं करती है तो ये लोग खुद हथियार लेकर अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा करेंगे और उससे बदला लेंगे। जो तस्वीरें हम देख रहे हैं इसमें अच्छी खासी संख्या इन कार्यकर्ताओं की है, हाथों में डंडे लिए हुए हैं, हथियार लिए हुए हैं। इस तरह का विरोध प्रदर्शन क्या अपने आप में सही है? आप लोग वहां पर थे, इनसे कुछ सवाल पूछे गए? मीडिया ने इनसे पूछा? देखिए, ये लोग काफी बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए थे और जब वहां से ये लोग चले तो इन्होंने अचानक हथियार निकाल लिए, हाथों में डंडे ले लिए और ये प्रदर्शन काफी देर तक चलता रहा। आतंकियों के खिलाफ इनका गुस्सा है। जिस तरह से यहाँ पर ये एकत्रित हुए, 15 दिन की मोहलत सरकार को दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर सरकार ने अमरनाथ यात्रियों पर हुए हमले का बदला नहीं लिया तो ये अमरनाथ जाकर यात्रियों को सुरक्षा देंगे। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर, बडगाम में मारे गए आतंकियों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। मारे गए 3 आतंकियों में सज्जाद अहमद उर्फ गिलका शामिल है। सज्जाद अहमद ने कश्मीर के डिप्टी एसपी अयूब पंडित की हत्या में शामिल था। श्रीनगर में 22 जून को मस्जिद के बाहर रात के समय डीएसपी मोहम्मद अयूब पंडित की पीट कर हत्या कर दी गई थी। उसी रात सज्जाद फरार हो गया था। इसके बाद वो आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हो गया था। सज्जाद श्रीनगर के नौहटा का रहने वाला है। आपको बता दें कि डीएसपी अयूब पंडित की हत्या में सज्जाद शामिल था। सज्जाद अहमद उर्फ गिलका कहा जा रहा है। जो 3 आतंकवादी जिनको मार गिराया गया बडगाम एनकाउंटर में, उनमें से एक सज्जाद अहमद है और सज्जाद अहमद वो आतंकवादी जो डिप्टी एसपी अयूब पंडित की हत्या में शामिल था। कश्मीर के बडगाम में सुरक्षा बलों ने हिजब के 3 मिलिटेंटों को किया ढेर, हथियार और गोला बारूद बरामद। बडगाम में 10 घंटे तक चली मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। आतंकियों से SLR और AK-47 राइफल बरामद हुए। सोमवार को अमरनाथ यात्रियों पर हुए हमले के बाद सेना की यह बड़ी कार्रवाई है। मंगलवार शाम से ही सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही थी। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और राष्ट्रीय राइफल्स के ज्वाइंट ऑपरेशन में तीनों आतंकी मारे गए। ये 3 आतंकी स्थानीय थे। ये तीनों महगाम के रुद्रवोड़ा गांव में छिपे थे। सुरक्षा बलों ने इन्हें सरेंडर करने को कहा, जिसके बाद आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला और इन्हें ढेर कर दिया। मिलिटेंट टीम बैठे हैं
तो उसी इन्फॉर्मेशन के बिना के ऊपर हमने ये ऑपरेशन लॉन्च किया था। जब वहाँ पे कॉर्डन लगाया गया तो मिलिटेंट्स को हमने, बिकॉज ये लोकल थे, तो हमने अनाउंसमेंट करके इनको सरेंडर करने के लिए अनाउंसमेंट की, बट इन्होंने उधर से हम पे फायर किया। तो इसी दौरान फिर ये एनकाउंटर स्टार्ट हो गया। इस एनकाउंटर में 3 मिलिटेंट जो हैं वो मारे गए हैं।